भीलवाड़ा में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में होने वाले पंचायत राज और नगरीय निकाय चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है। उनका कहना था कि यदि निर्वाचन आयोग आज चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दे तो पार्टी तत्काल चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है। मदन राठौड़ ने प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी बड़ा संकेत दिया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के कई प्रमुख राजनीतिक नेताओं और उनके परिवारों के खिलाफ आर्थिक अपराधों से जुड़े मामले चल रहे हैं। उन्होंने गांधी परिवार, अरविंद केजरीवाल, लालू यादव और अन्य नेताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि कई मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं। इसी क्रम में उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर भी टिप्पणी की और दावा किया कि आने वाले समय में उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा, भ्रष्टाचार के कारण देश पर असर पड़ा। मदन राठौड़ ने कार्यकर्ताओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से जवाब देने की बात कही और मतदान को सबसे बड़ा हथियार बताया। विदेश मंत्री जी ने एस जयशंकर ने ये कह दिया 20 मई को प्रधानमंत्री बने। एक बोल्ट का मामला था जो पिघल गया। बोल्ट डिग्री टेम्परेचर पर वो रिफाइनरी काम करती है। माटी कला बोर्ड का किया, ऐसे कई किए हैं। विधायक जनप्रतिनिधि है जिसको 2014 में 26 मई को प्रधानमंत्री बने। अभी 12 वर्ष सफलतम प्रधानमंत्रित्व उनका कार्यकाल रहा। यूं समझें तो निर्वाचित प्रधानमंत्री के नाते सर्वाधिक समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का रहा है। और यदि जन सेवा के लिए कहें तो 25 वर्ष पूरे हो गए। गोविंद सिंह जी डोटासरा के समय में कितने पेपर लीक हुए थे, वो भूल क्यों रहे हैं? और भजनलाल जी के राज में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और मैं अब परिवार की बात करूं तो उनको बोलना नहीं चाहिए जो गोविंद सिंह जी डोटासरा इस प्रकार के सवाल कर रहे हैं। पेपर लीक कांग्रेस के राज में हुए, बीजेपी के राज में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। जहां तक ये नीट की बात करते हैं तो ये आप सबको पता है कि ये कहां से शुरू हुआ? केरल से। केरल में हमारा शासन नहीं था, वहां से शुरू हुआ। फिर व्हाट्सएप पे एक दूसरे को गुणित अनुपात में लोग भेजते गए तो उसमें बीजेपी का क्या दोष है या राजस्थान का क्या दोष है? केंद्र सरकार ने तुरंत निर्णय लिया और निर्णय ये लिया कि उस परीक्षा को रद्द कर दिया। 2.5 साल गुजरे नहीं, जैसे कि कांग्रेस ने किया। कई ऐसे लोग जो नौकरी कर चुके, जिनका पढ़ने का अभ्यास छूट गया, जो नौकरी करते रहे, उन लोगों को अब वापस परीक्षा देना पड़ रहा है, तो जीरो से उनको शुरू होना पड़ रहा है। बहुत कठिन काम है उनके लिए, कठिन काम है कि जो अभ्यास छोड़ दिया, धंधे में लग गया, नौकरी कर रहा है और उसको फिर से कहो कि तुझे परीक्षा देनी है तो उसको वापस शुरू करना है, अपने आप को उसमें तैयार करना है, कितना समय लगेगा। और अभी धन्यवाद दूंगा मैं केंद्र सरकार को, एनटीए को, कि तुरंत उस परीक्षा को रद्द कर दिया। तो विद्यार्थी वही है जो तुरंत परीक्षा भी दे देगा, उसको खर्चा भी आने जाने का भी दे रहे हैं, सेंटर भी वही है और परीक्षा भी तुरंत हो जाएगी, तो उसको दोबारा अवसर मिल रहा है, उसका कोई अभ्यास जिंदा है। ये अंतर है, इस बात को तो समझना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कि आप सब इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि तुरंत परीक्षा ली जा सकती है। 2.5 साल बाद किसी की परीक्षा लो, जिसका अभ्यास ही नहीं है वो कैसे परीक्षा देगा? विधायक जनप्रतिनिधि है जिसको जनता ने चुना है, उसको वो सब अधिकार है जो बीजेपी के विधायक को अधिकार है, वो सब अधिकार कांग्रेस के विधायक को भी वही अधिकार है, और किसी भी पार्टी का विधायक हो उसको भी वही अधिकार है। देखिए, विधायक का जो काम करने का तरीका है उनका अपना है, इस पर मैं आलोचना नहीं करूंगा और इस विषय पर मुझे भी कोई जवाब देने का अधिकार भी नहीं। इसलिए मैं तो यही निवेदन आपसे करूंगा कि जनप्रतिनिधि का सम्मान करना, क्योंकि जनता ने उसको चुन के भेजा है। जैसे वित्त आयोग किया, देवनारायण बोर्ड किया, हमने किसान आयोग किया, हमने ये अपने इसमें आपके माटी कला बोर्ड का किया, ऐसे कई किए हैं। माटी कला बोर्ड का किया, कुछ अभी लिस्ट भेज दी है, वो हो जाएगा, थोड़ी देरी हुई है, हो जाएगा। इसी वो तो हो गया सर, बढ़िया काम किया आपने, आपकी राज्य सरकार ने।
जिला स्तर पर जो ऐसे लोग हैं जो वास्तव में कहीं ना कहीं संगठन के लिए सक्रिय रहे, बच्चों तक उन्होंने कुछ न कुछ योगदान दिया अपना, तो जिलों में जो नियुक्ति होनी उसकी भी कोई तैयारी कर ली है संगठन? उसकी भी तैयारी है, वो भी हम जल्दी कर देंगे। देरी हुई है इसके लिए हम मतलब मानते हैं कि जो कर देनी चाहिए थी अभी हम कर लेंगे, तैयारी है हमारी। हाँ सर, एक सवाल था मेरा। अभी जैसे आपने बोला कि मोदी जी ने राम मंदिर निर्माण करवाया, सारे देश को मंदिर बना के दिया, एक स्थानीय विधायक मांडल के जो है उदयलाल जी, इन्होंने भी एक मंदिर का मुद्दा उठा रखा है, उसके बारे में इसे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मंदिर का क्या मुद्दा है मुझे नहीं पता है, लेकिन मंदिर पूजा का केंद्र होता है, उससे एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है। कोई मंदिर होता है, मंदिर में जाते हैं हम और हमको लगता है कि ईश्वर का आशीर्वाद मिल गया तो मन में आत्मविश्वास पैदा होता है, वो आत्मबल काफी काम करता है। इसलिए हम आस्तिक हैं और कॉन्फिडेंस से हम सफलता प्राप्त करते हैं। और जिसका कार्यकाल दिसंबर जनवरी में होना है उसको हम थोड़ा नीचे लेंगे, और 1 महीने में हम चाहते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हो जाए, 1-2 महीने में नगर पालिका के चुनाव हो जाए, 1-2-3 महीने में कोऑपरेटिव के चुनाव हो जाए और सारे चुनाव हो जाए। फिर 4.5 साल तक, 4.5 साल तक सारे जनप्रतिनिधि लगे विकास में। इसी प्रकार से केंद्र में भी हम सोचते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। कारण क्या है कि अभी पश्चिमी बंगाल में चुनाव हुए, हमारे अधिकारी यहाँ से वहां लगा दिए, तो फाइलें अटकी पड़ी है, साइन कब करेगा? जब वो आकर के करेगा। तो हमारा भी विकास रुका। चुनाव पश्चिमी बंगाल में, चुनाव केरल में, चुनाव तमिलनाडु में, लेकिन हमारा काम रुका। अभी कुछ दिन बाद में हो जाएगा पंजाब के चुनाव, फिर अधिकारी लग जाएंगे पंजाब में, कुछ दिन बाद में उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे, कुछ दिन बाद में फिर और प्रदेश के चुनाव हो जाएंगे। तो बार बार चुनाव को हम रोकना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक समय में चुनाव करा दो और बाकी 4.5 साल तक केवल विकास और विकास के लिए लगो। इसमें मैं सोचता हूँ किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अभी हमने पंचायत चुनाव में देखिए 78 चुनाव उपचुनाव हुए, म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत, उसमें से 62 हमने जीते हैं। इसलिए हम चुनाव से डरते नहीं हैं। कांग्रेस ताल ठोकती है, लेकिन हमने 62 उपचुनाव जीते हैं। कांग्रेस किस मुंह से बात करती है? विधानसभा के भी चुनाव हुए थे, ठीक है, एक अंता का चुनाव हम हारे, कांग्रेस ने तो 2 ही जीते ना, तो हमने तो जीते हैं ना। तो हम कोई चुनाव से भाग नहीं रहे। ओबीसी कौन कौन जाति हैं उसकी लिस्ट लेके उनकी जनसंख्या नहीं हो सकती तो किस आधार पे कराएं? पहले वो परसेंटेज पे लेते थे, अब परसेंटेज भी वेरी करेगा, तो वो उस आधार पर रिपोर्ट आ जाए, हम चुनाव। और ये काम है निर्वाचन आयोग का, बीजेपी का नहीं है। हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो वो आयोग यदि घोषणा कर दे आज, तो हम तो तैयार बैठे हैं, कल चुनाव में मैदान में कूद जाएंगे। रिफाइनरी की तैयारी पूरी थी, अचानक कोई एक बोल्ट का मामला था जो पिघल गया। बोल्ट, उसमें आपको पता है कि कितने डिग्री टेम्परेचर पर वो रिफाइनरी काम करती है, तो उसमें जो मेटेरियल काम में लिया जाता है वो उसको बर्दाश्त करने लायक होता है। एक बोल्ट में से रिसाव हुआ, जिसके कारण से वो रोक दिया गया। अब वो एकदम तैयार है और बिल्कुल प्रोडक्शन चल रहा है, लेकिन उसका उद्घाटन करने की तैयारी है। घोषित हो जाएगी तारीख, उनकी उपलब्धता के आधार पर हो जाएगा और काम हो जाएगा।